to the हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज एम मणिपुर। तो आज मैं आया हूँ कुतुब मीनार। देखो, कुतुब मीनार ये एक हिस्ट्री है, ये एक इंडिया का हिस्ट्री है, ताकि आपको समझ में आए यहाँ का जो हिस्ट्री था वो क्या था। और ये रहा टिकट काउंटर, आप देख सकते हो पर पर्सन 40 रुपीज़। आप ऊपर वॉल अपने डिस्प्ले कर रहे हैं, आपको यदि दिखाई दे रहा होगा तो। और यहाँ पे क्लॉक रूम भी है, यदि आप सामान लाते हो तो यहाँ पे सामान भी सबमिट कर सकते हो। यदि आप बड़े बड़े बैग लेकर आते हो तो आपको अंडर अलाउड नहीं होगा, इसीलिए आपको यहाँ पे रख सकते हो। पर बैग 2 रुपीज़ है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लॉक रूम है और यहाँ इस साइड है आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा। पर पर्सन 40 रुपीज़। आप ATM डेबिट कार्ड से कर सकते हो या तो कैश। आपको गूगल पे फ़ोन पे नहीं होगा यहाँ पे, इसीलिए आपको ATM या तो आपको डेबिट कार्ड लेकर आना पड़ेगा, तभी आपका टिकट हो सकता है। ऐसा आप देख सकते हो यहाँ पे जो कुतुब मीनार का जो मेन एंट्री गेट है वो यहाँ से आपको अंदर जाना पड़ेगा। अब जैसे ही यहाँ से अंदर आते हो, जब मेन जो कुतुब मीनार का जो मेन एंट्रेंस है ये है, ठीक है। यहाँ से जब अंदर आते हो तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये बहुत सारे एक बड़े से कम्प्लेक्स लगाया गया है। ये आपको क्या है मैं बता देता हूँ। ये जो है एक कम्प्लेक्स है, गेस्ट हाउस है, आप मान सकते हो। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जितने भी पहले कुतुब मीनार के अंदर में क्या होता था, जितने भी ट्रेडर्स लोग रहते थे यहाँ पे, जैसे कि बाहर से जितने भी ट्रेडर्स आते थे वो यहाँ पे आके मतलब रह सकते थे। जैसे मुगल मॉस्क्यू, यहाँ पे जितने भी आउटसाइडर आते थे तो यहाँ पे आके वो लोग नमाज पढ़ा करते थे। तो कुतुब मीनार का जो अंदर का कम्प्लेक्स है कुछ इस प्रकार है। तो अभी अपन कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में कुतुब मीनार देखने चल रहे हैं। तो कुतुब मीनार यहाँ का सबसे बेस्ट मोन्यूमेंट्स है और ये मेजर अट्रैक्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स का। इसको कुतुब मीनार क्यों बोला जाता है कि कुतुब मीन्स हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, मीनार मीन्स लाइक ए मीनारेट एंड टावर। मीन्स कुतुब मीनार का निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू करवाया गया था। कब करवाया गया था? एंड ऑफ द 12th सेंचुरी इन 1199 AD। दैट्स व्हाई इसको कुतुब मीनार। दूसरा नाम इसको विक्ट्री टावर के नाम से भी जाना जाता है। विक्ट्री टावर के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि बिफोर 12th सेंचुरी AD सारे के सारे हिंदू राजा यहाँ शासन किया करते थे, दिल्ली में भी और भारत में भी। तो उस टाइम में उन्होंने यहाँ पे काफ़ी हिंदू टेम्पल भी बनाए थे और यहाँ पे ये शासन किया करते थे। बट एंड ऑफ द 12th सेंचुरी के अंदर मुस्लिम इन्वेडर मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान से भारत में आया और उस टाइम में यहाँ का लास्ट हिंदू राजा था वो पृथ्वीराज चौहान III थे। तो उन्होंने अटैक किया था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इसके अंदर प्रथम युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान III की जीत हुई और मोहम्मद गोरी हार गया। बट मोहम्मद गोरी ने 6 महीने के बाद में वापस पृथ्वीराज चौहान III पे अटैक किया था। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ जिसके अंदर मोहम्मद गोरी की जीत हुई, पृथ्वीराज चौहान III हार गया था। तो उस जीत की खुशी में उन्होंने एक विक्ट्री टावर का निर्माण करवाया। तो इसका नाम है कुतुब मीनार। इसलिए इसको विक्ट्री टावर भी बोलते हैं। उस साइड के अंदर ये देख लो पार्ट, उस पार्ट को बोलते हैं मदरसा। जो पीछे जो रूम्स दिख रहे हैं इसको बोलते हैं मदरसा। मदरसा मतलब होता है पुरानिक स्कूल और इस्लामिक स्कूल। ये नॉर्थ इंडिया की पहली इस्लामिक स्कूल थी जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। और उस टाइम में कुछ मुस्लिम लड़के, मुस्लिम स्टूडेंट, मुस्लिम पीपल जाया करते थे कुरान की और इस्लाम की शिक्षा लेने के लिए। बट अभी ये मोन्यूमेंट्स है, वहाँ पे शिक्षा के लिए कोई नहीं आता। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कोई भी टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं। तो उस पार्ट को बोलते हैं मदरसा। जो पीछे रूम्स वगैरह बने हुए, मैंने आपको जो दिखाया वो वहाँ से इस साइड में पड़ता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी मैं जा रहा हूँ आगे की ओर, जो यहाँ पे अंदर है इसके बारे में जानने के लिए जा रहे हैं। जो हमारे टूरिस्ट गाइड है वहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे, इसके बारे में समझाएंगे, इसके बारे में वो इंफॉर्मेशन देंगे। तो आप वीडियो पे बने रहना, लास्ट तक देखना। इसका पूरा इतिहास चीज़ जानेंगे, एकदम डिटेल के साथ में जानेंगे। यहाँ पे जितनी भी चीज़ अंदर बनाए गए हैं उसको एकदम फुल डिटेल के साथ में जानेंगे, तो मज़ा आने वाला है गाइस। तो अभी जिस कॉम्प्लेक्स में अपन खड़े हैं, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम है कुव्वत-उल इस्लाम मॉस्क। कुव्वत-उल इस्लाम का मतलब होता है पावर ऑफ इस्लाम, माइट ऑफ इस्लाम, मीन्स इस्लाम की ताकत। ये जो नॉर्थ इंडिया की पहली मस्जिद थी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू करवाई गई थी और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा फिनिश करवाई गई थी। अपन कैसे कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया की पहली मस्जिद थी? क्योंकि 12th सेंचुरी AD से पहले भारत के अंदर या नॉर्थ इंडिया के अंदर मुस्लिम थे ही नहीं। केवल और केवल हिंदू राजा शासन किया करते थे, जिन्होंने यहाँ पे 27 हिंदू एंड जैन टेम्पल बनाए। बट एंड ऑफ द 12th सेंचुरी AD के अंदर कुछ मुस्लिम डायनेस्टी यहाँ पे एंटर हुए
जैसे अफ़गानिस्तान से मोहम्मद गोरी आया, फिर सलेव डायनेस्टी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक आया, इल्तुतमिश आया, रजिया सुल्ताना, बलबन, अलाउद्दीन खलजी, ये सारे के सारे ये मुस्लिम्स थे। तो उनको नमाज़ पढ़ने के लिए एक मॉस्क बनाने की ज़रूरत पड़ी, बट वो एक टुकड़ी के साथ में आए थे। उन्होंने युद्ध जीता, बट उनके पास में उस टाइम में नहीं तो पर्याप्त पैसा था, न पर्याप्त टाइम था, और न ही आर्टिस्ट थे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया, उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ा और तोड़ करके उसको मॉस्क में कन्वर्ट किया। मॉस्क में कन्वर्ट कैसे किया, आप देखो, ये हिंदू मंदिर है, उनकी छत के ऊपर डोम ऐड किए हुए हैं। ये डोम है वो हमेशा इस्लामिक आर्किटेक्चर का सिंबल होता है। हर मॉस्क में आपको डोम नज़र आएगा। इसके अलावा अपने कुतुब मीनार विजिट किया, तो कुतुब मीनार हमेशा मस्जिद के साथ नहीं होती है। आप किसी भी मस्जिद में जाइए, उसमें आपको मीनार मिलेगी, 1 मीनार हो, 2 मीनार हो, 4 मीनार हो, बट बिना मीनारेट के मस्जिद कंप्लीट हो ही नहीं सकती। इसके अलावा यहाँ पे जो गेट देख रहे हो, ये जो वॉल देख रहे हो, इसके ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई है, वर्ड्स ऑफ द कुरान, अरबिक लैंग्वेज के अंदर। सो ये भी इस्लामिक आर्किटेक्चर है, बट इनके अंदर कुछ हिंदू इन्फ्लुएंस भी है। हिंदू इन्फ्लुएंस मीन्स इसके बीच बीच में कहीं पे लोटस फ्लावर, रोज फ्लावर कलर्स की डिज़ाइन होंगे, ये हिंदू इन्फ्लुएंस है। सो अपन कह सकते हैं ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। सो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की शुरुआत यहाँ से हुई और कॉपी दूसरे मोनूमेंट्स में होती गई, बट अभी इसका रिनोवेशन चल रहा है। तो ये पूरी की पूरी वॉल थी वो इल्तुतमिश ने बनाई थी इस मस्जिद को कन्वर्ट करने के लिए। अब ये जो कॉम्प्लेक्स के बीच में एक आयरन पिलर खड़ा है, इसको आयरन पिलर भी बोलते हैं, अशोका पिलर भी बोलते हैं, मेहरौली पिलर भी बोलते हैं, और अनंगपाल पिलर के नाम से भी जाना जाता है। 12वीं सेंचुरी AD से पहले सारे के सारे हिंदू राजा शासन किया करते थे, जिन्होंने यहाँ पे 27 हिंदू एंड जैन टेम्पल बनाए। एंड ऑफ द 12th सेंचुरी के अंदर मुस्लिम डायनेस्टी आई अफगानिस्तान से, सलेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा और मॉस्क में कन्वर्ट किया गया। बट अपन कैसे कह सकते हैं कि उससे पहले मंदिर थे या नहीं, उसके मैं आपको एविडेंस दिखाता हूँ। पहला एविडेंस देखो, ये देखिए, ये नीचे घंटी नज़र आ रही है, चैन और बेल्स हैं। घंटी हमेशा आपको मंदिर में ही नज़र आएगी। इसके अलावा यहाँ पे देखो लोटस फ्लावर की डिज़ाइन बनी है, ये भी हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर है। यहाँ पे देखो कलश की डिज़ाइन बनी हुई है, ये भी हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर, क्योंकि कलश हमेशा हिंदुज़म के अंदर कुछ भी फंक्शन, फेस्टिवल, रिचुअल वगैरह करते हैं तो कलश का यूज़ करते हैं। यहाँ गार्डन ऑफ द फ्लावर्स, फूलों की माला बनी हुई है। ये देखो डिज़ाइन बनी हुई है कीचक। कीचक मीन्स इस लुक लाइक ए डेमन और डेविल्स टू प्रोटेक्ट अवर मोन्यूमेंट फ्रॉम द बैड इविल्स ऑफ द बैड आइज, मीन्स बुरी नज़र से बचाने के लिए ये डेविल्स के टाइप की स्कल्पचर बना हुआ है। अब इसके ऊपर देखो, मैं आपको शिवालिंगम की डिज़ाइन दिखा देता हूँ। इधर देखो, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हिंदू गॉड एंड गॉडेस के स्कल्पचर बने हुए हैं जो तोड़ दिए गए, उनके मुंह वगैरह तोड़ दिए गए उसके तरफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये शिवालिंगम की डिज़ाइन बनी हुई है, उसके ऊपर हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर बना हुआ है, और टॉप के ऊपर देखिए आप लोटस फ्लावर की डिज़ाइन बनी हुई है। तो ये सारी की सारी डिज़ाइन है वो हिंदू आर्किटेक्चर की है। इन सब को देख करके अपन कह सकते हैं कि डेफिनेटली उस टाइम में बहुत सारे हिंदू एंड जैन टेम्पल हुआ करते थे। इसके अलावा ये देखो, इस सीलिंग के ऊपर आप देखिए, ये वर्टेड लोटस फ्लावर की डिज़ाइन बनी हुई है, ठीक है। तो ये जैन आर्किटेक्चर है, जैन टेम्पल के अंदर ऐसे आर्किटेक्चर नज़र आता है। और इसके नीचे देखो डांसर्स वगैरह डांस कर रहे हैं सारे के सारे राउंड शेप के अंदर, ये भी हिंदू आर्किटेक्चर है और जैन आर्किटेक्चर है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी स्टेचू हुआ करती थी, और मोर देन 27 हिंदू एंड जैन टेम्पल और एग्जिस्टेड हियर, बट मोस्टली टेम्पल और demolished by the Muslim dynasty and converted into the mosque. So these are all the temple, the part of the temple where we can see lot of the pillar. ये जो पिलर दिख रहे हैं कहाँ पे भी इसमें कार्विंग की हुई है, ये सारे के सारे हिंदू टेम्पल है जो 9th और 10th सेंचुरी के अंदर हिंदू राजाओं के द्वारा बनाए गए। सो अभी अपन है टॉम ऑफ इल्तुतमिश, ये इल्तुतमिश का मकबरा है। अब इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश था सेकेंड एम्परर ऑफ सलेव डायनेस्टी, सलेव डायनेस्टी का दूसरा एम्परर था। ये इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, जिसने कुतुब मीनार की दूसरी और तीसरी मंजिल कंप्लीट करवाई थी। बट जैसे ही इल्तुतमिश की डेथ हुई तो उसकी बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना थी वो फर्स्ट मुस्लिम लेडी थी जिसने भारत में शासन किया था 13th सेंचुरी में। बट 13th सेंचुरी में ज़्यादा टाइम तक वो शासन कर नहीं पाई थी, सिर्फ और सिर्फ 4 साल तक शासन किया। उसके बाद में उसको गद्दी से हटा दिया गया। गद्दी से क्यों हटा दिया गया? क्योंकि उस टाइम में उसका भाई था बलबन, वो शासक बना था, क्योंकि वो लेडी थी इसलिए उसको हटा दिया गया। परंतु 4 साल के पीरियड में उन्होंने अपने पिता की यादगार में एक सुंदर सा मकबरा बनाया। तो इसके अंदर आप देखो वो सुंदर सी ग्रेस भी बनी हुई है और मुसोलियम भी बना हुआ है। ये जो ग्रेस है उसके अंदर इल्तुतमिश को दफनाया गया। उसके बाद में उसकी बेटी थी रजिया सुल्ताना, उन्होंने अपने पिता की यादगार में एक ग्रेस बनाई जो वाइट मार्बल बनी हुई है और उस पर कार्विंग भी की हुई है।
इसके अलावा पूरा का पूरा मुसोलियम देख रहे हो वो उसके द्वारा बनाया गया, जो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। और यहाँ पे कार्विंग की गई है सारी की सारी हैंडमेड, जो 13th सेंचुरी में कंप्लीट की गई थी। और यहाँ सारा का सारा इस्लामिक आर्किटेक्चर देख सकते हैं, जिसमें हाफ लोटस फ्लावर की डिज़ाइन भी है, उसके ऊपर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बनी हुई है, आर्चेज है वो पॉइंटेड आर्च बने हुए हैं की आर्च वगैरह, गेट के ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई है, सारा का सारा इस्लामिक आर्किटेक्चर है। बट इस वेस्ट फेस के अंदर सबसे ज़्यादा कार्विंग और डिज़ाइन है। वेस्ट फेस में ही सबसे ज़्यादा कार्विंग और डिज़ाइन क्यों है? क्योंकि वेस्ट फेस है उसका डायरेक्शन है टुवर्ड टू मेका, सो इट इज़ द होली प्लेस फॉर द मुस्लिम। सो उस टाइम में काफ़ी मुस्लिम्स वगैरह यहाँ पे प्रेयर करने के लिए आया करते थे। बट अभी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ पे कोई भी घूमने के लिए आ सकता है, प्रेयर के लिए कोई भी नहीं आता। यहाँ 2 प्रकार के पत्थर यूज़ हुए हैं। फर्स्ट रेड सैंडस्टोन जो फतेहपुर सीकरी से लाया है, दूसरा वाइट मार्बल जो राजस्थान के नकराना से लाई है। अभी अपन है ये जो जिस मोनूमेंट्स के पास में खड़े, इस मोनूमेंट्स का नाम है अलाई मीनार। अलाई मीन्स होता है अलाउद्दीन खलजी, मीनार मीन्स लाइक होता है मीनारेट, मीन्स ये मीनारेट है वो अलाउद्दीन खलजी के द्वारा शुरू करवाई गई थी। बट अलाउद्दीन खलजी यहाँ पे मीनार क्यों बनवाना चाहते थे? क्योंकि एंड ऑफ द 12th सेंचुरी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। तो कुतुब मीनार की जो अभी हाइट है वो 72.5 मीटर है और इसका जो सर्कमफ्रेंस बेस है वो 14.2 मीटर है। बट 14th सेंचुरी के अंदर यहाँ का एम्परर था वो था अलाउद्दीन खलजी। तो उस टाइम में अलाउद्दीन खलजी का एक सपना था कि मैं एक ऐसी मीनार का निर्माण कराऊँ जो कुतुब मीनार से जस्ट डबल चौड़ी हो और डबल ऊंची हो, मीन्स उसकी हाइट भी डबल होनी चाहिए और विड्थ भी डबल होनी चाहिए। इसलिए इस मीनार का निर्माण शुरू करवाया। सो इसकी जो सर्कमफ्रेंस बेस देख रहे हो वो कुतुब मीनार से जस्ट डबल है, बट इसकी हाइट है केवल और केवल 24.5 मीटर ही है। अब 24.5 मीटर ही क्यों रह गई? क्योंकि कंस्ट्रक्शन के 5 साल बाद में अलाउद्दीन खलजी की डेथ हो गई। उसके बाद में किसी ने भी इसका रिकन्स्ट्रक्शन नहीं करवाया, कंटिन्यू नहीं करवाया। जिस कंडीशन में छोड़ा था उसी कंडीशन में आगे पड़ी है। अलाउद्दीन खलजी का सपना था डबल बनाने का, बट वो पूरा नहीं हो सका, तो ये अभी अधूरी पड़ी है, तो उसका सपना अधूरा ही रह गया। तो ये खंडर की तरह दिखती है, अनफिनिश्ड अनकम्प्लीटेड मीनार की तरह दिखती है, बट इसका नाम है अलाई मीनार। वैसे अभी मैं कुतुब मीनार जो है मेरा बैक साइड पे आप देख सकते हो, और थोड़ा वहाँ से आया और देखिए वहाँ से थोड़ा व्यू ना कुछ सुंदर सा आ रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा ऊपर में आके देखते हो तो आपको एक अच्छा सा नज़ारा मिलता है देखने के लिए। अब यहाँ से जब देखते हो ना तो एकदम अच्छा लगता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीछे कितना सुंदर सा लग रहा है। ये कुतुब मीनार जो है एकदम बड़ा है और इसका हिस्ट्री तो एकदम ही आपने सुन ही लिया, कितना मस्त था यार। मुझे तो हिस्ट्री जाने में बहुत अच्छा लगा। आदमी लोग आते हैं यहाँ पे, घूमते हैं, फ़ोटो शोटो लेते हैं। हाँ, फ़ोटो के लिए भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे आते हो तो फ़ोटो क्लिक करते हो, रात के समय में बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटो आता है यहाँ पे। और जब आते हो ना तो आप या तो सुबह पे आइए या तो शाम को आइए, जैसे 4-5 ऐसे जब टाइम होता है उस समय आइए, या तो विंटर में आइए। समर में आते हो तो क्या होता है, ज़्यादा गर्म रहता है तो उसके वजह से आपको थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे, मतलब चलने के लिए ज़्यादा ही गर्म होता है। देखिए अभी मैं सुबह में हूँ, मतलब सुबह से 8-9 बज गए अभी, फिर भी मेरा पूरा पसीना पसीना भीग चुका हूँ मैं। बहुत ही गर्म है, आपको पता ही है दिल्ली तो कैसा गर्म रहता है। तो आपने देख ही लिया, जो व्यू था कुछ इस प्रकार है। और आप यहाँ पे आइए, घूमिए, इसका इतिहास के बारे में जानिए। मतलब हर जगह आपको मिलेगा वो देखने के लिए। मतलब आप वहाँ पे एकदम इन्होंने इन्फॉर्मेशन लगा के रखे हुए थे, मतलब पत्थर के ऊपर में उन्होंने लिखा रहता है सब। वहाँ पे पढ़ के आप जान सकते हो, या तो आपको गाइड भी मिल जाएंगे, आपको गाइड लेकर आए हैं तो आप गाइड भी लेकर आके यहाँ पे इसके मतलब इसके बारे में जान सकते हो। वैसे ही अपने घूमने आना है, फ़ोटो क्लिक करना है तो भी आ सकते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा प्लेस है कुतुब मीनार जो है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और आपको कैसा लगा आप कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना, और मुझे भी पता चले कि आपको कैसा लग रहा है। तो यही है गाइस, अभी का जो इन्फॉर्मेशन है मैंने प्रोवाइड कर दिया। आपको कैसा लगा कमेंट डाउन करके बताना, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मैं वीडियो यहीं तक रखता हूँ, जो कुतुब मीनार का है यहीं तक रखता हूँ। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे। लेकिन गाइस अच्छा लगा तो शेयर करना मत भूलना। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे। बाय, सी यू।